हाँ मैं तो थोड़ी सी लूंगी। लो पापा। छोटी है। हाँ बड़ी। श्री की कहाँ है? श्री की। श्री क्या पिएगा? पीता है? नहीं पिएगा मुश्किल। तो फिर वो जो करी है वही नहीं पिएगा वो। नहीं पिएगा। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। हाँ डिब्बा उन्हें पूरा दे देंगी। एक हाथ निकाले। अच्छा अच्छा। तो सुबह का 5:45 का टाइम हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन शाहजहानपुर के लिए। और राजरानी ट्रेन हमारी फिलहाल अभी टाइम हुआ नहीं है। 5:45 का टाइम है, 5:45 हो गए हैं। और सब खाना पीना पैक कर लिया, सब तैयार है, बस निकलने की तैयारी। टीका वीका सब हो गया है। श्री को दे दो वो चाय। नहीं पिएगा वो। श्री चाय दे। नहीं पिएगा। पिएगा। ले पी ले। ले भाई कटोरी पीता नहीं में, इसलिए मैंने कहा। क्योंकि ठंडी करने के चक्कर में ना हम सबने कटोरी में करी। बेटा राधे श्याम कर दो। राधे श्याम तुम्हें इतनी जल्दी है रोके चलने की? बस अब चलो चलो चलो। रुकना ही रहेगी मेरे पास। अच्छा राधे चले? राधे नहीं जाएगी। राधे को नींद आ रही है? गाड़ी में बैठो। पूरी मतलब अभी तो कुल उठी है। तुम सो लेना। इनका D7 में, इनका D6 में है, तुम्हारा 5 मेरा D2 में है। मतलब एक D2 में एक D6 में है। बहुत दूर है। हाँ नानी चले? चलो। D2 में ड्राइवर हमारा चाय पी ले। जेंट्स है। जेंट्स होगा तो कर लेगा। हाँ दूध नहीं ले तेरे में तो दूध ले आते कब से? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. भारद्वाज में दिल्ली राजसभा के रास्ते अहमदाबाद से चलकर तबली के रास्ते ऋषिकेश को जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय से चल रही है। इसके यहाँ 6:48 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर पहुंचने की संभावना है। धन्यवाद। डब्बा क्या था? नंबर बताओ जल्दी। D2 D6 आगे जाएगा D2, D6 पड़ेगा पीछे। बताओ किस पे बैठा? D6 में बैठा है। बिट्टू किस पे? गंगा तो यहाँ गढ़ निकल चुका था और बच्चे दोनों सो गए थे। मुरादाबाद तक बच्चे सोते हुए गए और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा था। और नानी को भी मैंने छोड़ दिया था बरेली। नानी को उतरना था तो उन्हें मैं इसलिए साथ लाई थी अपने। Hold me close till I. फलो फूलो फलो भूखे गरीब की यही तो दुआ है औलाद वालों। तो
यहाँ रामपुर से जिनकी सीट थी वो आ गए थे, तो मुझे खड़ा होना पड़ा। हुआ यूँ कि एक रिजर्वेशन का जो नंबर था वो मेरा इस डब्बे में था और एक मेरा दूसरे में था D2 में, तो मुझे छोड़ना नहीं था नानी को, जिसकी वजह से फिर मुझे रामपुर से बरेली खड़े होकर आना पड़ा। बरेली नानी उतर गई थी, इनकी ये सीट थी, वरना मुरादाबाद तक बहुत अच्छे से बैठ के आए। तो बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये था कि नानी को मैं छोड़ नहीं सकती थी दूसरे डिब्बे में, अलग अलग नहीं हो सकती थी, वरना मेरी सीट एक वहाँ थी, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी सफ़र अच्छा रहा, बच्चे दिक्कत नहीं हुई बच्चों को। तो यहाँ मैं शाहजहानपुर पहुँच चुकी हूँ। आज गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम की ट्रेन 12:30 बजे का टाइम शो कर रही थी, बट 12:10 पे पहुँचा दिया था। और इस ब्लॉग को मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। उस दिन काफ़ी टायर्ड हो गई थी, थक गई थी। इस ब्लॉग को फिर मैंने आगे अगले दिन कंटिन्यू किया 15 अगस्त पे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. वंदे मातरम। अच्छा कहो भारत माता की भारत माता की जय। जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब बाबा समझाने में क्या है। ये वाला पापा कहाँ है। नहीं, खा के जाओ, खा लो रास्ते में। सुबह चिप्स है। कल ट्रेन में ऐसे लड़े ये दोनों, और दोनों पैकेट मतलब एक बार में खोल दो इनके लिए, ये है इनका मतलब था। यहाँ टाइम था 10 बजे का और नाश्ते की तैयारी हो रही थी, मुझे भी जाना था, तो लंच की तैयारी हो रही थी। तो आज खाने में बन रही थी मिजनी, बेसन से बनाई जाती है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है मिजनी के लिए, ये मम्मी करके देती हैं, मैंने कभी नहीं किया है। और अम्मा पीछे अपना कुछ कर रही हैं। तो यहाँ पे ना बेसन में पानी की छींटे डाल डाल के बेसन की गुठलियाँ सी बन जाती है, छोटे छोटे दाने बढ़ जाते हैं बेसन में, तो उसकी वो सब्ज़ी बनती है मिजनी। तो ये वाला प्रोसेस मम्मी करती हैं या अम्मा करके देती हैं मुझे। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और मतलब काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्ट में भी अच्छी होती है। और बनाने का प्रोसेस नॉर्मल सब्जियों की तरह है, बट ये प्रोसेस है जो इस तरीके से होता है कि आप पानी की छींटे इस पर मारते जाएं और उसकी वो सेपरेट होती जाएगी, उसमें गांठें पड़ती जाएंगी पानी से बेसन में, और छोटे छोटे दाने तैयार हो जाएंगे इसके। और फिर बाद में उसका आगे का प्रोसेस है। तो देखिए मम्मी ने करा, एक साइड पे सब इकट्ठी हो गई हैं। तो मम्मी मतलब एक हाथ से बनाते जाओ और उसे साइड करते जाओ, जो जो मोटा मोटा दाना उसका बेसन का पड़ता जाए, एक तरीके से जैसे बूंदी बनाते हैं। तो वो तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन उसकी तरह ये भी इकट्ठी होती जाती है, इसमें गांठें हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है, तो अब इसको हम तलेंगे। तो अच्छी क्वांटिटी में थोड़ा तेल लेंगे तो उसको तलने के लिए, ताकि वो बिल्कुल लाल भून जाए। तो यहाँ देखिए कढ़ाई में मैंने डाल दिए। तो इसके बाद मम्मी ने इसे भूना था, मैं चली गई थी आटे के लिए, क्योंकि इसके बाद भी मुझे एक जगह जाना था और थोड़ा सा बाज़ार का काम भी करना था। हालांकि हुआ भी नहीं वो काम, क्योंकि मार्केट बंद था, लेकिन मैं चली गई थी आज, ऐसे ही मूड हुआ। और फेशियल के लिए तो इसके बाद वो टाइम दे रखा था 12:30 का, तो इस वजह से मुझे फेशियल के लिए भी जाना था, तो बहुत जल्दी था। तो इतने मम्मी यहाँ पे भून रही थी, तो मैंने आटा लगा लिया और मम्मी ने ये वाला मेरा काम कर दिया। तो इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम जाता है, क्योंकि जैसे इस तरीके से बेसन भूनता है, थोड़ा भी कच्चे की स्मेल ना रहे, और जब भून जाती है तो बहुत अच्छी खुशबू होती है, अरोमा बहुत अच्छा आता है बेसन भूनने का। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइड में चावल भी चढ़ा दिए थे मिजनी के संग खाने के लिए। तो यहाँ मैंने एक साइड मसाला पीस लिया था, चावल चढ़ गए थे, आटा लगा दिया था, और तेल गर्म हो गया है, उसमें डाल दिया जीरा। नॉर्मल जैसे सारी सब्जियाँ बनती हैं उसी तरीके से ये सब्जी भी मैंने छौंक दी थी। और इसमें ना प्याज का ही सब मसाला मैंने डाला, लहसुन प्याज का। और ये मिठाइयाँ हैं जो रक्षाबंधन पे बुआएँ वगैरह डब्बा लाई थी, तो काफ़ी मिठाइयाँ 8-10 डब्बे कुछ मिठाई के घर में हो जाते हैं, तो वही सब देख रहे थे लोग। और यहाँ देखिए मसाला भुन गया है थोड़ा सा, तो अब उसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, और हाँ इसमें गरम मसाला ज़रूर पड़ता है। तो बेसन की चीज़ में ना, चने की दाल हुई, बेसन हुआ, तो इनमें गरम मसाला ज़रूर पड़ता है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर हो जाता है, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो यहाँ मसाले को भून लेंगे नॉर्मली जैसे भूनते हैं, और इसमें डाल दिया है मैंने नमक। तो देखिए मसाला बिल्कुल भून गया, तेल सेपरेट हो गया। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला, इसे 2-1 मिनट के लिए और भून लेंगे।
और इसमें डायरेक्ट मिजनी नहीं जाएगी। पहले इसमें जो हम इसका रसा बनाएंगे, इसकी ग्रेवी, तो पहले उसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि पानी ऐड करने के बाद जब उसमें अच्छा बिल्कुल बॉयल आ जाएगा तो उसमें हम अपनी मिजनी ऐड करते हैं। तो इसी तरीके से बनाई जाती है। पहले डायरेक्ट इसमें मिजनी नहीं बेसन नहीं डाला जाता है, बेसन के बनते उसे मिजनी कहते हैं। तो देखिए पानी बहुत अच्छे से उबल गया है, तो मैंने इसमें मिजनी डाल दिया। तो ये अब क्या है ना, बेसन बिल्कुल फूल के आ जाएगा। तो यहाँ लंच मैंने बना दिया था, तो अब उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ यहाँ जाने के लिए, पार्लर के लिए। तो आज मैंने भी इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑरेंज और ग्रीन वाइट करके साड़ी पहन ली थी। कॉटन की ये साड़ी है। तो यहाँ पे मैंने अपना फेशियल कराया, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कराया। हालांकि उन्होंने मुझसे एकदम पूछा भी आप वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने कहा आपको नहीं लूँगी। तो इसलिए हर किसी का होता है कि थोड़ा बहुत, फिर भी वो शूट हो गई थी। तो बाद में उन्होंने कोई इशू नहीं किया, उन्होंने कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपना फेशियल कराया, एक फ्रूट फेशियल नॉर्मली। तो यहाँ मैं फिर आ गई हूँ फेशियल कराने के बाद ठाकुर जी के सामान की दुकान में। तो जो ड्रेस मैंने मेरठ से बनवाई थी, उसके बदले जो यहाँ से ड्रेस मैंने पहले ली थी वो मैंने वापस कर दी। और आप देखिए एक झलक, कितने सुंदर सुंदर भगवान के विग्रह रखे हुए हैं, झूले रखे हुए हैं, बहुत तरीके के झूले हैं। आपको मैं सबके दर्शन कराती हूँ और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट वीडियो को प्यार दीजिएगा। मेरठ से शाहजहानपुर तक का रास्ता, 2 दिन का ये व्लॉग मैंने इसमें आज शेयर किया है। तो यहाँ देखिए सारा स्टफ़ रखा हुआ है। जन्माष्टमी की फुल तैयारी है इस दुकान में। अगर आप लोग शाहजहानपुर से तो बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं अरोड़ा ट्रेडर्स। तो बहुत अच्छा सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल। तो मेरी सारी शॉपिंग यहीं से हुई है। तो आप इस ब्लॉग को बस यहीं पेंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on